हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ईश्वर करे आप पर राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं स्वाति वर्ड्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कल मैं गई थी डीमार्ट और डीमार्ट से मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ, चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे जो भी मैं लाई हूँ, वो बहुत ही काम की चीज़ लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये ग्लास का छोटा-सा और बहुत ही प्यारा-सा जार और ये एयर टाइट है इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं लेकर आई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का जो भी भोग का सामान है वो रखने के लिए। मेरे पास मैं 6 पीस लेकर आई थी लेकिन 1 पीस का जो ढक्कन है, एक जार का ढक्कन वो मेरी भतीजी के हाथ से टूट गया। तो मैं वापस से गई और फिर से सेम पीस रखे हुए थे तो मैं 1 पीस और लेकर आ गई हूँ। और बहुत सस्ता है, ₹19 का है तो मुझे क्वालिटी वाइज़ और प्राइस वाइज़ बहुत अच्छा लगा तो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ। और ये है स्टील की प्लेट, तो छोटे-बड़े साइज़ में है और इनकी प्राइस भी छोटे-बड़े साइज़ के हिसाब से अलग-अलग है। तो इनकी जो क्वालिटी है, इनका मटेरियल है बहुत हेवी है और प्राइस भी इनके बहुत सही हैं। तो बहुत अच्छे लगे मुझे क्योंकि ये सब्ज़ी जैसे हम बनाते हैं तो उसपे ढकने के लिए मुझे इस तरीके का कुछ सोच रही थी आइटम कि कुछ ऐसी प्लेट मैं लेकर आऊँ। तो फाइनली मुझे ये डीमार्ट में दिख गए तो मैं ये लेकर आ गई हूँ। पहले 2 प्लेट लेकर आई थी, उनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी तो फिर वापस से 3 का सेट मैं और लेकर आई हूँ। अगर आपको भी इस तरीके की प्लेट चाहिए हो और डीमार्ट में मिल रही हो तो आप इनको ज़रूर खरीदिएगा क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है मटेरियल है बहुत ही अच्छा है। और ये है छोटी चम्मच 6 का सेट है और ये भी शायद मुझे अराउंड 69 समथिंग कुछ ऐसा ही पड़ा है। तो छोटी-छोटी हैं तो आप चाहें तो इनको मसाले के डिब्बे में भी रख सकते हैं, पर वैसे मैं बताऊँ तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ही लाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी हैं छोटे से और जब मैं उनको कुछ भी दूध वगैरह पिलाती थी तो चम्मच बड़ी हो जाती थी। तो काफ़ी टाइम से ढूँढ रही थी, फाइनली वो मिल गई है मुझे। और ये है 8 पीस का कार का सेट, छोटी-छोटी कार है और ये मेटल कार है तो टूटने की कोई हेडेक नहीं है क्योंकि मैं जिसके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा तोड़ू-फोड़ू इंसान है। मतलब मैं अपनी दीदी के बेटे के लिए लेकर आई हूँ, वो हर खिलौना फेंक के तोड़ ही देता है तो मैं जब भी उसके लिए कुछ ढूँढती हूँ तो ऐसा ही ढूँढती हूँ जिससे वो ईज़िली ना तोड़ पाए। क्योंकि जो तोड़ने-फोड़ने वाले बच्चे होते हैं वो आप उनको कैसा भी कुछ भी दे दो वो उनकी हालत ख़राब कर ही देते हैं। और इधर मेरा बेटा ज़िद कर रहा था कि आप इनको खोल कर दिखाओ तो उसने अपने मन की कर ली, पैकेट में से निकाल लिया है, चला के भी दिखा दी है। तो जब उसके मन की हो जाती है तो फिर वो शांत हो जाता है। तो बस उसका हो गया है काम, तो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ। तो ये मैं लेकर आई हूँ आर्टिफ़िशियल फ्लावर। तो इस टाइप के फ्लावर डीमार्ट में काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जब मैं दिवाली के टाइम पर गई थी तो आप टेबल पर जो सेंटर पीस देख रहे हैं उसमें फ्लावर जो लगा हुआ है वो भी मैं डीमार्ट से ही लेकर आई थी। उस टाइम पे ये एक ही पीस बचा था और तब से अब जाके ये फ्लावर आए हैं तो फिर मैंने इनको 5 के सेट में ले लिया, यानी 2 व्हाइट के पेयर लिए हैं और 1 सिंगल पीस क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास एक था पिंक कलर वाला। तो टोटल मिला के 3 पेयर हो गए हैं। और डीमार्ट में मुझे इनकी प्राइस बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं एक आर्टिफ़िशियल फ्लावर शॉप पर गई थी, तो वहाँ पर इनकी रेट बहुत ज़्यादा हाई थी, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ, तो मैं वहाँ से तो लेकर नहीं आई। और डीमार्ट में मुझे अच्छे प्राइस में मिल गए हैं, अच्छी क्वालिटी में मिल गए हैं, तो फिर मैं वहाँ से लेकर आ गई हूँ। और साथ ही में लेकर आई हूँ कपड़ों की क्लिप और केटल भी लेकर आई हूँ, तो वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊँगी। अब चलते हैं छत पर, बहुत ही प्यारा व्यू देखने। तो सनसेट का व्यू देखिए आप। और मैं सबसे ऊपर वाली छत पे क्यों आई हूँ, चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आप व्यू एन्जॉय करिए। मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर सनसेट और सनराइज़ का इतना प्यारा व्यू मिलता है कि मज़ा ही आ जाता है देखने में। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो ऊपर गई थी मैं नल का वाल्व बंद करने के लिए क्योंकि ये है प्लम्बर भैया और मेरे किचन का जो नल है उसका प्रेशर आ रहा है कम, तो भैया वही चेक कर रहे हैं। तो मुझसे तो बाल बंद नहीं हुआ, तो मेरे हस्बैंड गए थे बाल बंद करने के लिए और पता नहीं उनसे कैसे क्या बंद हुआ, तो पानी हल्का-हल्का सा आता रहा और अब आप किचन की हालत देख सकते हैं। बहुत सारा पानी बहता रहा और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि ठंड और ऊपर से पानी कंटिन्यू बहे जा रहा था। मतलब पूरी किचन में पानी ही पानी फैल गया था और आप देख सकते हैं भैया भी इतनी सर्दी में बहुत मेहनत से काम कर रहे थे।
तो भैया ने सब कुछ चेक कर लिया, इतना काम भी फैल गया और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिला। भैया बोले कि नल चाइना का है, तो वो उसमें ऐसा है, वैसा है, बस 2-4 बातें दे के और भैया तो चले गए और मेरा जो काम फैला, मेरा सर दर्द ही बढ़ गया। करीब आधे घंटे तक मैं और मेरा बेटा दोनों ही किचन में फैले हुए पानी को निकालते रहे क्योंकि पानी कंटिन्यू बह रहा था। तो ये काम एक्स्ट्रा बढ़ गया था और फिर जो भैया ने सामान निकाला वो अलग हो गया था। और अभी मेरे किचन में खाना बनने की शुरुआत हुई ही नहीं थी क्योंकि भैया बहुत जल्दी आ गए थे, 5:30 समथिंग आ गए थे। तो खाना भी बनना था, दिया बत्ती भी होनी थी और ये काम जो फैला वो अलग था। भैया के जाने के बाद ही हम लोगों को तो लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो हम लोगों ने डिसाइड किया बाहर जाने का, तो बस वहीं जा रहे हैं। तो हस्बैंड ने कार को साफ़ किया क्योंकि अभी क्या है ओस गिर रही है, तो जितनी डस्ट होती है ओस उसके साथ ही एकदम चिपक जाती है और अजीब से मतलब उसका टेक्सचर कर देती है। तो हस्बैंड ने पहले ही गाड़ी को गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। फिर मैं आई, मैंने बोला कि लाओ मैं भी थोड़ी-सी हेल्प करा दूँ, तो मैंने तो हालाँकि 1-2 विंडो ही क्लीन करी, 90% तक तो उनने ही साफ़ कर ली थी। फिर हम लोग चले खाना खाने के लिए, तो खाना तो क्या फिर मोमोज़ खाने का मन था, तो फिर हम लोग आ गए मोमोज़ की दुकान पे और यहाँ के मोमोज़ बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, बहुत टेस्टी मोमोज़ बनते हैं, तो जब भी कभी मोमोज़ खाने का मन होता है, तो हम लोग यहीं पर आते हैं। मैं तो काफ़ी टाइम बाद मोमोज़ खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड को फ़ास्ट फ़ूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हम लोगों के कहने पर कभी-कभार वो खा लेते हैं, बाकी उनका रोटी-सब्ज़ी में ही पेट भरता है। मोमोज़ या फिर फ़ास्ट फ़ूड हो गया, उनसे उनका पेट नहीं भरता, लेकिन हम लोगों ने कहा तो फिर वो मान गए। बोले कि 1-2 रोटी की तो गुंजाइश रहेगी, रोटी बिना तो काम नहीं चलने वाला, फिर देखते हैं। तो बोले अभी तो एन्जॉय करो, तो बस कुछ नहीं, उसको ऑर्डर दे दिया था, तो बेटा लेकर आ रहा है मोमोज़ और आप भी आ जाइए, आप भी एन्जॉय करिए। तो हम लोगों ने मँगाए थे पनीर फ्राइड मोमोज़, तो गरमा-गरम फ्राइड मोमोज़ खा के हम लोग निकले घर के लिए। तो आज है छुट्टी, तो घर पहुँच के हम लोगों ने देखी एक बहुत ही अच्छी मूवी। क्या आप भी छुट्टी वाले दिन इस तरीके से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए भई, छोटी-सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो कम से कम ऐसा तो लगे कि हाँ, ज़िंदगी जी है अपनी फैमिली के साथ। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप ज़रूर करें। और लास्ट में दिखाना चाहूँगी बहुत ही प्यारा डीआईवाय जो फाइनली रेडी हो गया है, तो इसका वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। राधे, राधे।